नमस्कार दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं सुनील फर्टिया आज से केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, जिसमें मुझे आप सभी दोस्तों का सहयोग चाहिए। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि किसान क्रेडिट कार्ड मतलब केसीसी होता क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसे भारत सरकार ने अगस्त 1998 में शुरू किया था, जो कि उस समय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा होते थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। सरकार का इस योजना को शुरू करने के पीछे जो मकसद था वो यह था कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में और आसानी से लोन उपलब्ध हो सके। खेती से जुड़े उपकरणों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद के लिए किसानों को आढ़तियों पर निर्भर कम से कम रहना पड़े, इसके उद्देश्य से केसीसी स्कीम की शुरुआत की गई थी। केसीसी के तहत अगर कोई किसान 1 लाख से ज़्यादा का कर्ज लेता है तो उसको अपनी ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखनी होती है। यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख से ज़्यादा ऋण लेने वाले किसान को ही अपनी ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखनी होती है। 1 लाख या उससे कम, 1 लाख से जैसे 99,999 रुपये हैं, तो उससे कम पैसा अगर कोई किसान लेता है तो उसके लिए उसको अपनी ज़मीन बैंक के पास गिरवी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केसीसी जो लोन होता है उससे हम किसान से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उनसे संबंधित, किसान से संबंधित या किसानी से जुड़े कोई भी उपकरण, कोई भी इक्विपमेंट या खाद, बीज, जो भी चीज़ें किसान के लिए खेत में जो ज़रूरी होती हैं, उससे खरीदने के लिए वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। एक बार केसीसी जब बन जाता है तो वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसके ऊपर जो ब्याज लगता है वो हर 6 महीने में लगता है, यानी कि साल में हमें 2 बार ब्याज इसका देना होता है। जिस तरह से हम साल में 2 फसलें लेते हैं, जैसे ही हम फसलों को बेचते हैं तो केसीसी का लोन चुका सकते हैं। केसीसी जो है, हम 50,000 से लेके 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसमें एक लिमिट होती है हमारी कि 50,000 से कम कोई बैंक हमें लोन नहीं देगा, और 3 लाख से ऊपर अगर हम लोन लेते हैं तो उसमें हमें इसकी सब्सिडी नहीं मिलती। इसलिए इसका क्राइटेरिया जो रखा गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो 50,000 से 3 लाख तक का रखा गया है। अब बात आती है इसके ब्याज की, ब्याज दर क्या लगेगी। इसके ऊपर जो केंद्र सरकार है, वो बैंक जो है हमसे, केंद्र सरकार ने जो बैंकों को निर्देश दिए हुए हैं उसके तहत बैंक हमसे 7%, जो भी किसान केसीसी बनवाता है उससे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। अगर किसान समय पे ब्याज जमा कराता है और उस पूरे पैसे को बैंक को साल में 2 बार चुकता करता है तो केंद्र सरकार उस पे हमें 3% सब्सिडी देती है। मतलब हमें ये टोटल जो इस पे चार्ज पड़ता है, ये जो टोटल ब्याज हमें इस पे देना होता है, वो 4% ही देना होता है। इससे कम ब्याज मेरे हिसाब से अभी तक इंडिया में किसी चीज़ पे नहीं है। ये सबसे सस्ता और अच्छा लोन है किसानों के लिए। अब बात आती है कि इसके लिए कौन किसान एलिजिबल है, कौन किसान इस लोन को ले सकता है, कौन किसान इसके लिए योग्य है। तो योग्यता के लिए जो भी किसान किसानी का काम करता है, मतलब खेत में काम करता है, अपनी ज़मीन पे काम करता है, वो सभी लोग इसके लिए योग्य हैं। यानी कि आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो खेती से जुड़ा हुआ हर आदमी इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है, लेने के लिए योग्य है। अब बात आती है कि हमें केसीसी लोन लेने के लिए किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी ज़मीन की जो जमाबंदी होती है, या जिसे हम फ़र्द बोलते हैं, वो चाहिए होती है। उसकी गिरदावरी चाहिए होती है। हमें अपने आईडी, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और फ़ोटो, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हमारा किसी बैंक से कोई लेन देन है या हमारा किसी बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट है, उसकी 6 महीने की स्टेटमेंट हमें चाहिए होती है। या फिर हमने किसी बैंक से कोई कर्ज ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, तो उसकी स्टेटमेंट की हमें आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इसकी
उम्र के लिए कौन आदमी, किस उम्र का आदमी इस लोन को ले सकता है। तो इसके लिए 18 साल से उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और 75 साल से उम्र कम होनी चाहिए। जो आदमी 18 से 75 साल के बीच में है वो इस लोन को लेने के लिए योग्य है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको एक आपका लीगल हायर, जिसे हम को एप्लीकेंट भी कह सकते हैं, वो इस लोन के लिए लेना ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी उम्र 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सब तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज। अब मैं अगली वीडियो में आपको इसकी डिटेल से हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल से कि केसीसी लेने के लिए आपको कैसे प्रोसेस करना है, क्या उस पे ब्याज लगता है, कैसे हम उस ब्याज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कि किस किस समय हमें ब्याज देना होता है, ब्याज देने पे हमें अगर टाइम पे ब्याज नहीं देते हैं तो उस पे हमें क्या नुकसान है, और समय पे ब्याज जमा कराने पे हमें क्या फ़ायदे होते हैं। इन सभी चीज़ों की डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो आप सभी से मेरा दोबारा एक अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छे से बना सकूं। धन्यवाद।